नमस्कार। मंच पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, गोपाल राय जी, आतिशी जी और बहुत सारे हमारे नेता यहाँ पे बैठे हैं। गोपाल इटालिया जी और ईशुदान जी गुजरात से आए हुए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। आज वो हमारे बीच में हैं। गोपाल जी ने जो बात कही वो बात मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि चुनाव के परिणाम आए हुए अभी करीब 1.5 महीने हो गए हैं और अगर आप 1.5 महीने का आकलन करेंगे तो आप याद कीजिए जब 2015 में हमारी पहली बहुमत की सरकार थी, जब 2015 में फरवरी में हमारी सरकार बनी थी तो एक एक दिल्ली वासी की शक्ल पे खुशी थी, जोश था। जहां हमारे विधायकों को मिलता था, हमारे कार्यकर्ता को मिलता था तो रोक के खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो सरकार दिल्ली वालों ने अपने मन से, अपने आशीर्वाद से मनाई थी। और वो खुशी जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के मोहल्लों में, चाय की दुकानों पे दिखती थी। आप लोग सच्चे मन से सोचिएगा, 8 फरवरी को जो चुनाव का रिजल्ट आया, जो भी सरकार बनी, जो भी जीते, आपको वो गलियों में खुशियां नजर नहीं आ रही हैं? आ रही हैं? कहीं पे नजर आ रही हैं? ना चाय की दुकान पे वो कोई कहे लगा रहा है, ना कोई विधायकों को मिलने के लिए जा रहा है कि साहब हमने बड़ी मेहनत से आपको जिताया है, आपके लिए बड़े नारे लगाए हैं। जो जीत गए वो खुद ढूंढ रहे हैं कि हमें किसने जिताया है। आपने देखा, हमारे यहां जो विधायक जीती हैं वो जहां जाती है वहां कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी, तुमने मुझे हराने की कोशिश की थी। आप ये समझिए। और हमारे हारे हुए विधायक जहां जाते हैं वहां पे लोग पकड़ के खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, गले लग के रोने लग जाते हैं, कहते हैं भाई आप कैसे हार गए, हमने तो आपको वोट दिया था। ये हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है कि आज हमारी हार का चर्चा जो है उनकी जीत से ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात, अगर हम ये भी देख लें, पुलिस का इस्तेमाल, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल, गुंडागर्दी का इस्तेमाल, सब चीजें इस्तेमाल करके अगर आप रिजल्ट भी मान लें कि रिजल्ट सही है, तो आम आदमी पार्टी के 43.5% वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के 45.5% वोट है। 2% का फर्क है, सिर्फ 2% का। क्या होते हैं 2%? 10 साल की सरकार के बाद, हर तरीके का हथकंडा अपनाने के बाद सिर्फ 2% का फर्क है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली का चुनाव हुआ है, मैं तो जब सुनता हूं मुझे ऐसा लगता है जैसे चक्रव्यूह के अंदर घेर के, जैसे अभिमन्यु को घेर के छल कपट से उस अभिमन्यु का वध किया था, ऐसे हमारे केजरीवाल जी को नई दिल्ली के अंदर घेरा गया। ये सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसा नहीं है कि हमने, पूरी दुनिया ने देखा है। तो जब चुनाव के बाद हमने संगठन की नई घोषणा की और दिल्ली के बारे में मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि अभी अभी पार्टी चुनाव हार के बाहर निकली है, अब संगठन बनाने में तो बड़ी मुश्किल होगी। तो मेरे मन में एक ही बात आई कि कई बार कोई सोना दे जाता है सुनार को, तो सुनार उसको गला के देखता है कि इसके अंदर पीतल कितना है और सोना कितना है, और जब पिघलाता है तो सोना अलग हो जाता है, पीतल अलग हो जाता है। जो चुनाव की हार है, इस संघर्ष में पिघल के सोना यहां पे आ गया, देखो पीतल अलग हो गया। जो 24 कैरेट सोना है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी देखने के लिए कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। अब कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी दुकान खोल के बैठे हैं,
जो आ रहा है वो हमारे साथ है, क्योंकि जो हार के भी हमारे साथ खड़ा है उसके बाद तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाला, फिर तो वो यहीं रहेगा। तो इससे अच्छी क्या हमारे लिए हो सकता है। और मैंने तो अरविंद जी का देखा कि अरविंद जी की किस्मत ही ऐसी है, ये कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, और हम सबकी किस्मत इनके साथ है। और ये जितना नीचे जाते हैं, वो बॉल होती है ना, उसको नीचे मारो वो उतनी ऊपर जाती है। मेरा ये तजुर्बा है, अरविंद जी जब जब नीचे गए हैं ये दुगनी स्पीड से और ऊपर गए हैं। ये और पूरी पार्टी की किस्मत और हमारे एक एक कार्यकर्ता की किस्मत इनकी किस्मत के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें तो जोशी के पास भी जाने की जरूरत नहीं, सरी की किस्मत दिखवा दो जोशी को, इनकी जो होगी वही हमारी होगी। मेरी पत्नी ने एक ज्योतिषी से बताया तो वो कह रहा कि आपकी पार्टी के सब लोगों की किस्मत एक सी ही चल रही है इस वक्त। तो मैंने कहा जी इन्हीं की दिखा लिया करेंगे हम क्यों अपनी दिखा के जो है ज्योतिष को अलग अलग दक्षिणा दें। तो साथियों, इस वक्त जो लोग हमारे साथ हैं वो 24 कैरेट खरा सोना है। और मुझे लगता है कि इन लोगों का साथ, एक चीज और मैं छोटी सी कहूंगा, मैं आज भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि हमने अपने यहाँ दी, और जो हमारे ग्रेटर कैलाश विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो कई बार मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं साहब उन लोगों ने धोखा दे दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। कोई कहता है जी फला मोहल्ले ने धोखा दे दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। और मैं जब उस मोहल्ले में जाता हूं, लोग इतने प्यार से मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने धोखा दे दिया। आपको भी ऐसा लगा होगा, आप लोग भी जाते होंगे, जिन जिन इलाकों में जाते होंगे लोग इतने प्यार से मिल रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं। तो अपने मन से हमारे कार्यकर्ता ये बात निकाल दें कि इसने धोखा दे दिया, इन लोगों ने धोखा दे दिया, फला मोहल्ले ने धोखा दे दिया। आपको किसी ने धोखा नहीं दिया, आपके साथ सब लोग हैं और दिल से आपके साथ है। जिसने किसी ने वोट नहीं भी दिया होगा वो भी आज घर बैठ के सोच रहा होगा कि यार इन्हीं को वोट देना था, गड़बड़ हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों के मन में ये बात है। तो उन लोगों से मिलो, उन लोगों से बात करो। किसी ने आप लोगों को धोखा नहीं दिया, वो आप लोगों के साथ हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब दोबारा चुनाव हो जाए और अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद।